ठीक है, आपको समझाते हैं बेटा। हीट का मतलब होता है उष्मा। हीट भी वन टाइप का क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी एनर्जी। है। हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, ठीक है। अगर आप देखेंगे बेटा, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब उष्मा का स्थानांतरण। मतलब एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपको साइकिल चलाना है, आपकी बॉडी की एनर्जी किस में लग रही है, साइकिल में, इसलिए साइकिल चल रहा है। आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। एनर्जी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात। तो द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और विद इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या वातावरण के भीतर उष्मा, ऊर्जा के प्रभाव को उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन टू हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ अ लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या होगा बेटा, हीट हमेशा जाता है। उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो हीट है, आप जैसे आग लगा दीजिए, फायर जला के आप बैठे हुए हैं। अब आप फायर के पास मत जाइए, फायर से थोड़ा दूर भी रहेंगे तो भी आपको हीट दिखेगा, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर की साइड, जहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा वहाँ हीट भागेगा। A cold object placed in a warm place absorbs heat from its surrounding while a warm object loses heat to surrounding resulting in the fall of its temperature, ठीक है। अगर बेटा गर्म स्थान पर रखी ठंडी वस्तु अपने परिवेश में उष्मा अवशोषित करती हैं, जबकि गर्म वस्तु अपने परिवेश को उष्मा छोड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका तापमान गिर जाता है। आप देखिए, कभी आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम लिए रहिए, ठीक है। आइसक्रीम आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला, फ्रिज से निकाला, हाथ में लिए हुए हैं, आइसक्रीम आपकी देखिए मेल्टिंग होने लगेगी, होगी कि नहीं होगी। आइसक्रीम आपकी क्या होगा, मेल्ट होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर जैसे ही मिला वो आइसक्रीम क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा।